कराची वाले एक बार फिर डाकुओं के रहमो करम पर। एक और सहाफी कातिल। नॉर्थ नाजिमाबाद में निजी टीवी चैनल के सीनियर प्रोड्यूसर अतहर मतीन ने डाकुओं से शहरियों को बचाते हुए अपनी जान कुर्बान कर दी। डाकुओं को शहरियों से लूटमार करते देखा तो गाड़ी डाकुओं पर चढ़ा दी। मुल्जिमान बाइक से नीचे गिरे और फायरिंग कर दी। गवर्नर सिंध, वजीर आला सिंध समेत दीगर सियासी रहनुमाओं ने सहाफी के कत्ल की शदीद मजम्मत की। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने नोटिस लेते हुए IG सिंध से रिपोर्ट तलब कर ली। मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी की हिदायत। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने भी एडिशनल IG कराची से फौरी रिपोर्ट तलब कर ली। तहरीक इंसाफ के रहनुमा खुर्रम शेर जमान, नून लीग की तर्जमान मरियम औरंगजेब समेत दीगर रहनुमाओं ने भी सहाफी के कत्ल की मजम्मत की। कराची में डाकू राज। शहरी घरों, सड़कों समेत हर जगह गैर महफूज गाड़ियों, मोटरसाइकिलों और मोबाइल फोन्स की छीना झपटी और मुजाहमत पर फायरिंग के वाकयात कई गुना बढ़ गए। घरों और दफातर के बाहर से मोटरसाइकिल की चोरी के वाकयात भी मामूल बन गए। असासाजात और मनी लॉन्ड्रिंग केस में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। शहबाज शरीफ की खुसूसी अदालत में पेशी। अदालत ने केस की समाअत 28 फरवरी तक मुलतवी कर दी। अदालत के बाहर मीडिया से मुख्तसर गुफ्तगू। कहा, हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक का वक्त आने पर बताएंगे। बदकिस्मती है, वजारत उज़्मा की कुर्सी पर बैठा शख्स माफियाज का सरगना है। लाहौर में अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली हमजा शहबाज की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इमरान खान इंतकाम की आग में जल रहे हैं। उन्होंने मीडिया का गला घोंटने की कोशिश की। पाकिस्तान चंद ममालिक में है जहां सहाफी गैर महफूज हैं। फैसल बावरा ने इलेक्शन कमीशन हाईकोर्ट के फैसलों को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। इलेक्शन कमीशन को ताहयात नाअहल करने का इख्तियार नहीं था। कमीशन मजाज कोर्ट ऑफ लॉ नहीं। हाई कोर्ट ने उजलत में अपील खारिज की। इलेक्शन कमीशन का फैसला कल अदम करार देकर फैसल बावरा को ओहदे पर बहाल किया जाए। अदालत से सदा। वजीर आजम इमरान खान आज मंडी बहाउद्दीन से अवामी राबिता मुहिम का आगाज करेंगे। अवामी जलसे से खिताब में 30 अरब रुपए के तरक्याती पैकेज का ऐलान करेंगे। वजीर आजम मंडी बहाउद्दीन तसराय आलमगीर 2 रोया सड़क का इफ्तिताह करेंगे। सीनियर तजियाकार मोहसिन बेग के खिलाफ मुकदमात खारिज करने की दरख्वास्तों पर समाअत। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने मोहसिन बेग पर थाने में तशद्दुद की शिकायत पर रिपोर्ट तलब कर ली। किसी तीसरे शख्स की दरख्वास्त पर मुकदमा खारिज नहीं किया जा सकता। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। समाअत 21 फरवरी तक मुलतवी। हुकूमत का मोहसिन बेग के घर पर FIA के छापे को गैर कानूनी करार देने वाले जज के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का फैसला। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद नियाजुल्लाह नियाजी ने वजीर आजम को ब्रीफिंग में बताया, एडिशनल सेशन जज ने जल्दी में मोहसिन बेग से मुताल्लिक हुक्मनामा जारी किया। सेशन जज ने कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए। इमरान खान ने कहा, कानून सबके लिए बराबर है। कानून की हुक्मरानी के लिए हर कदम उठाने को तैयार हैं। जुल्म के खिलाफ बात करने पर मुखालफिन गलीज मुहिम चलाते हैं। कानूनी रास्ता इख्तियार किया, नहीं पता था परफॉर्म करना इतना बड़ा गुनाह होता है। वफाकी वजीर मुराद सईद का कहना है कि उनसे बर्दाश्त नहीं होता कि मिडिल क्लास आदमी इनको चैलेंज कर रहा है। ये सर्कस इसलिए हो रहा है, इनके कमीशन और कारोबार बंद हो रहे हैं। न्यूज़ 1 की न्यूज़ 1 की जबरी बंदिश 8वें रोज में दाखिल। मुल्क भर में सहाफी बरादरी सरापा एहतजाज। नशरियात की बहाली और सहाफी मोहसिन बेग की फौरी रिहाई का मुतालबा। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, मुल्तान, सक्खर, लाड़काना, जहानिया और
आज़ाद कश्मीर में होने वाले मुजाहिरों में सीनियर सहाफ़ियों और एंकर पर्सन्स की शिरकत, हुकूमती इक़दाम के खिलाफ शदीद नारेबाजी। हुकूमत ने इरादे तब्दील न किए तो हम आज़ादी इजहार का दिफा करना जानते हैं। साबिक सदर PFUG अफजल भट्ट का मुजाहिरीन से खिताब। सहाफ़ी मोहसिन बेग की गिरफ्तारी की दी मजम्मत। सीनियर सहाफ़ी सलीम साफ़ी ने कहा कि मीडिया को दबाने की कोशिश खत्म होनी चाहिए। बताया जाए किस कानून के तहत न्यूज़ 1 की नशियात बंद की गई। एंकर पर्सन गरीदा फारूकी का सवाल। सेक्रेटरी जनरल KUJ फ़हीम सिद्दीकी का भी न्यूज़ 1 नशियात की फौरी बहाली का मुतालबा। इस्लामाबाद में PFUJ का मुजाहिरा, रहनुमा तहरीक इंसाफ डॉक्टर असरार शाह की भी शिरकत। न्यूज़ 1 की नशरियात की बंदिश, सहाफ़ियों पर तशद्दुद और गिरफ्तारियों की मजम्मत। एहतजाजन पार्टी छोड़ने का ऐलान। आप किस किस चैनल को बंद करेंगे? इमरान खान को चैनल्स बंद करने के बजाय अपने वजीरों का मुंह बंद करना चाहिए। मरियम नवाज का वजीर आजम को मशवरा। एहसान इकबाल का अदलिया से न्यूज़ 1 बंदिश का नोटिस लेने का मुतालबा। कहा हुकूमत अपने एहतसाब की आवाज को दबाना चाहती है। न्यूज़ 1 की बंदिश और सहाफ़ी मोहसिन बेग की गिरफ्तारी पर सहाफ़ियों का सेनेट में प्रेस गैलरी से वॉकआउट। डेप्यूटी चेयरमैन के नोटिस पर सेनेटर एजाज चौधरी की सहाफ़ियों से मुलाकात। कहा वज़ीर आज़म इमरान खान इस मामले को देख रहे हैं। इस्लामाबाद में महंगाई का जिन काबू में न आ सका। महंगाई के खिलाफ हुकूमत के नाकाफी इकदाम पर शहरी भड़क उठे। कहा हुकूमत के पास सिर्फ वजाहतें हैं, अमली काम सिफर है। मुश्किल इतनी हो गई है कि एक बंदा जो सुबह का नाश्ता 60 रुपए में करता था, अब उसको 110 रुपए पहले अदा करने पड़ते हैं। महंगाई का तूफान बढ़ रहा है तो गरीब आवाम तो बहुत परेशान है। कोरोना वायरस से 24 घंटों में मजीद 33 अमवात। मजमूई अमवात 29,950 हो गई। कोरोना के मजीद 48,744 टेस्ट किए गए। 2,400 नए कोरोना मरीज सामने आ गए। मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह 4.92% रही। दुनिया भर में कोरोना जंगल की आग की तरह फैलने लगा। केसेस की तादाद 42 करोड़ से तजावुज कर गई। अब तक 58 लाख अफराद मौत के मुंह में जा चुके। अमरीका में मजीद 2100 अफराद आज जान से गए। जर्मनी में कोरोना बुरी तरह फैलने लगा। सानेह समझौता एक्सप्रेस को 15 साल बीत गए। 18 फरवरी 2007 को हिंदू इंतहा पसंदों ने लाहौर और दिल्ली के दरमियान चलने वाली समझौता एक्सप्रेस पर हमला करने के बाद आग लगा दी। PSL में आज मुल्तान सुल्तान्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स दोपहर 2:30 बजे मद्दे मुकाबिल होंगे। कराची और लाहौर का हाई वोल्टेज टाकरा शाम 7:30 बजे होगा। पेशावर ज़ल्मी ने इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ 10 रन से कामयाबी समेटी। मोहम्मद हारिस शानदार परफॉर्मेंस पर मैन ऑफ द मैच करार पाए। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कौमी टेस्ट स्क्वाड की तैयारियां। नेशनल स्टेडियम में खिलाड़ियों का तरबियती कैंप दूसरे रोज भी जारी। पहले सेशन में खिलाड़ी फिजिकल ट्रेनिंग और नेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। हेड कोच सकलैन मुश्ताक और मोहम्मद यूसुफ ट्रेनिंग सेशन की निगरानी कर रहे हैं। रूस कुछ दिनों में यूक्रेन पर हमला कर सकता है। मॉस्को की मनसूबाबंदी जारी है। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने एक बार फिर मुतनब्बे कर दिया। सरहद पर कम होती कशीदगी दोबारा बढ़ने लगी। रूसी फोर्सेस और यूक्रेनी बागियों के दरमियान झड़प हुई। रूस ने अमेरिकी सफारत खाने के 2 सीनियर ओहदेदारों को मुल्क बदर कर दिया। जर्मनी और पोलैंड में शदीद तूफान और आंधी से 5 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी हो गए। जर्मनी में फेरी और ट्रेन सर्विस बंद, परवाजें भी ताखीर और मनसूखी का शिकार। पोलैंड में 500 घर तबाह।
लाखों अफराद बिजली से महरूम, बरतानिया ने रेड वार्निंग जारी कर दी।